हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारी पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके अलावा हिस्ट्री पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी कैसे वजूद में आई। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि हम ऐसे ऑर्गेनिज़म की स्टडी करें जो हम आम आँख से नहीं देख सकते। माइक्रो का मतलब समाल है, बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़म की स्टडी जो बहुत समाल हैं, जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। हमारे इर्द गिर्द माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एक पूरी दुनिया है जिसे हम नहीं देख सकते और उसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है, जो हमारे डिसीज़ भी काज कर सकते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो हिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो एंटोनी वैन लीeuwenhoek का है, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर की। ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के बगैर तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म नज़र नहीं आ सकते थे। जब उनको देखा गया तो उसकी स्टडी शुरू हुई, उसके फ़ायदे देखे गए, वो कौन सी डिसीज़ काज करती हैं वो देखी गई, फिर डिसीज़ को क्योर करने के लिए मेडिसिन बनाई गई। तो ये सारा का सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बाद। उन्होंने जो है वाटर के अंदर देखा था कि बहुत छोटे छोटे जो है वो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोआ उन्होंने देखा और उसको नाम दिया एनीमैलिक्यूल्स। मतलब वो जानदार कोई चीज़ है वाटर के अंदर, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू सबसे पहले देखी थी। और उन्होंने फिर जो है पूरे माइक्रोबियल जो एक लाइफ है उसको देखा, डिस्कवर किया। उसके अंदर जो है फिर एक ये बहुत बड़ी हिस्ट्री के अंदर ब्रेक थ्रू थी। और नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो लुईस पास्चर की है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। उन्होंने जर्म थ्योरी दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ये था कि पहले ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो बेजान चीज़ों से बने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही बनते हैं। जर्म्स या बैक्टीरिया जो है वो इनके अपने एंसेस्टर्स, उनके भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही हैं। और उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक का मतलब होता है एक टेढ़ी सी नेक वाली जो है फ्लास्क उन्होंने ली, जिसके ऊपर के अंदर बल थे, ठीक है, उसके नेक के अंदर बल थे। तो अब उन्होंने उसके अंदर ब्रोथ डाला। ब्रोथ जो है वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दैट। तो उन्होंने इसके अंदर जो है ना डाला ब्रोथ, और उसके अलावा उन्होंने उसके बाद उसको हीट किया। उन्होंने टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर पे हीट किया, जिसकी वजह से सारे बैक्टीरिया किल हो गए। किल होने के बाद उन्होंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी टिल्टेड नेक थी, तो जो डस्ट और एयर वगैरह थी वो नेक के अंदर से पास नहीं हो रही थी, फ्लास्क के अंदर नहीं जा रही थी। तो अब नहीं जा रही थी तो उतनी देर तक जो है वो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसके नेक को काट दिया और डायरेक्ट एयर जो है वो फ्लास्क के अंदर जाने लगी। तो फिर उन्होंने देखा कि अंदर जो है बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं। तो इससे ये पता चला कि ख़ुद ब खुद एक चीज़ जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया नहीं है वहाँ पे नए बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि उसके अंदर जो है जब तक इन्वायरमेंट जो एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो एंटर नहीं होंगे, वो उस मटेरियल को यूज़ करके उसको एक तरह से ग्रोथ जो होता है वो ख़ुराक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, उसको यूज़ करके ग्रो। नेक्स्ट हम देखेंगे रॉबर्ट कॉक, उनकी क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन थी। वो उनको कहा जाता है डिसीज़ डिटेक्टिव। मतलब ये कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज़म का डिसीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है उस चीज़ को ज़ाहिर किया था। और उन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। और इनके पोस्टुलेट्स को अगर हम देखें, सम अप करें, तो उसमें यही है कि उन्होंने डिसीज़ का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिसीज़ काज करते हैं, इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया था। तो इन्होंने जो है ना सबसे पहले ये बताया कि हर बंदा जिसको डिसीज़ होगी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो सकता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आप आइसोलेट करेंगे, जिस बंदे के अंदर डिसीज़ है उसको आइसोलेट करेंगे। प्योर कल्चर में जैसे अब उसका मीडियम होता है, ब्रोथ है या दूसरा कल्चर मीडिया है, एगर है, उसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं उस इंडिविजुअल से जो बीमार है, ठीक है। और उससे आप जब आइसोलेट कर लेते हैं बैक्टीरिया और अगर उसको आप हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर लगाते हैं तो वही ऑर्गेनिज़म डिसीज़ काज करेगा, वो वैसा ही होगा जो सिमिलर जो आपने ग्रो किया था बाहर। आज के लेक्चर को अगर हम सम अप करें पूरे के पूरे को, तो इसमें 3 ही मेजर चीज़ें हैं। वो एक लीeuwenhoek, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उनकी कंट्रीब्यूशन जो कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है MCQs के अंदर कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। उसके अलावा पास्चर्स की जर्म थ्योरी और प्लस वैक्सीन जर्म थ्योरी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। और नेक्स्ट जो है वो कोच मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फाउंडेशन, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन इन्होंने रखी थी कि कैसे बैक्टीरिया जो है डिसीज़ काज करते हैं।
हम क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर और बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर पूरे के पूरे कोर्सेज बनाएंगे। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और माइकोलॉजी आ जाता है। इसके ऊपर हम लोग तफसील से जो है वो वीडियोस बनाएंगे और उसके अलावा जो है क्लिनिकल और बेसिक दोनों चीज़ों को कवर किया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी और लैब के हवाले से भी वीडियोस बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें।